मुंबई, वो शहर जहां हर गली में कहानी छिपी है, जहां रात के स्याही में जुर्म की स्याही घुली है। इस शहर की तंग गलियों से निकलकर एक ऐसी औरत ने अंडरवर्ल्ड का बागडोर संभाला, जिसका नाम सुनकर बड़े बड़े अपराधियों के पसीने छूट जाते थे। वो थी हसीना पारकर, आपा, मुंबई की गॉड मदर। आज हम खोलेंगे इनकी जिंदगी का हर पन्ना, सच्चाई, सबूत और उन तथ्यों के साथ जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। 1950 के दशक का रत्नागिरी, महाराष्ट्र। एक साधारण मुस्लिम परिवार में एक लड़की का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया हसीना। उनके पिता इब्राहिम कासकर मुंबई पुलिस में हेड कांस्टेबल थे, एक ईमानदार इंसान जो अपने 12 बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करता था। माँ अमीना भी घर संभालती थी। हसीना अपने भाई बहनों में 7वें नंबर की थी, लेकिन इस साधारण परिवार की कहानी जल्द ही असाधारण होने वाली थी। हसीना का बड़ा भाई दाऊद इब्राहिम बचपन से ही बगावती मिजाज का था। 1970 के दशक में दाऊद ने छोटे मोटे अपराधों से शुरुआत की, तस्करी, उगाही, और फिर धीरे धीरे मुंबई के अंडरवर्ल्ड में उसका नाम गूंजने लगा। लेकिन हसीना उस वक्त एक आम गृहिणी थी। उनकी शादी इस्माइल पारकर से हो चुकी थी और वो अपने बच्चों के साथ एक शांत जिंदगी जी रही थी। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। 1991 वह साल जब हसीना की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। उनके पति इस्माइल पारकर की अरुण गावली गैंग ने बेरहमी से हत्या कर दी। यह हत्या दाऊद के दुश्मनों का जवाब था। इस्माइल का कसूर सिर्फ इतना था कि वह दाऊद का जीजा था, लेकिन इस खून ने हसीना के अंदर एक चिंगारी को आग में बदल दिया। हसीना ने अपने आंसुओं को छिपाया और बदले की सौगंध ली। दाऊद ने भी जवाब दिया। 1992 में जे हॉस्पिटल शूट आउट में गावली गैंग के कई गुंडे मारे गए, लेकिन इस जंग में हसीना अब सिर्फ एक बहन नहीं थी, वह अपने भाई के साम्राज्य की ढाल बन चुकी थी। मुंबई के नागपाड़ा इलाके में गॉर्डन हॉल अपार्टमेंट्स उनका गढ़ बन गया। यहीं से शुरू हुआ आपा का खौफ। हसीना पारकर अब मुंबई के गलियों की मालकिन थी। साउथ मुंबई से लेकर बांद्रा, कुर्ला और डोंगरी तक कोई भी प्रॉपर्टी डील उनकी मंजूरी के बिना नहीं होती थी। जमीन हथियाने का धंधा हो, उगाही का रैकेट हो या हवाला का कारोबार, हर काले धंधे में उनका दबदबा था। लोग कहते हैं कि हसीना जिस बंगले को पसंद कर लेती थी वो रातों रात उनका हो जाता था। उनके कारोबार का दायरा सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं था। बॉलीवुड फिल्मों के विदेशी राइट, ड्रग्स तस्करी और हथियारों की स्मगलिंग तक उनकी पहुंच थी। पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक हसीना के नाम पर 500 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति थी, लेकिन उनका असली हथियार था उनका खौफ। वो खुलेआम कोर्ट चलाती थी। शादी के झगड़े, प्रॉपर्टी विवाद या फिर छोटे मोटे अपराध, हर मसले का हल आपा के दरबार में होता था। लेकिन हर मदद की एक कीमत थी, और जो कीमत नहीं चुकाता था उसे बंदूक की नोक पर जवाब मिलता था। 1992-93 में हुए हिंदू मुस्लिम दंगों ने मुंबई को खून से रंग दिया। इन दंगों में सैकड़ों लोग मारे गए। दाऊद इब्राहिम ने इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। 12 मार्च 1993 को मुंबई में 13 बम धमाके ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 257 लोग मारे गए और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए। इन धमाकों का मास्टरमाइंड था दाऊद इब्राहिम। धमाकों के बाद दाऊद दुबई भाग गया, लेकिन हसीना मुंबई में डटी रही। उन्होंने अपने भाई के कारोबार को बखूबी संभाला। लोग कहते थे कि हसीना का खौफ इतना था कि कोई गवाह उनके खिलाफ कोर्ट में नहीं जाता था। 2007 में हसीना के खिलाफ पहला बड़ा केस दर्ज हुआ। उन पर 30 लाख रुपए की उगाही का आरोप था। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया, लेकिन कोर्ट में गवाहों ने अपना बयान बदल दिया। हसीना एक बार फिर बाइज्जत बरी हो गई, लेकिन उनकी जिंदगी में त्रासदियां कम नहीं हुई। 2006 में उनके बेटे दानिश पारकर की एक कार दुर्घटना में मौत हो गई। दानिश, जो हसीना के कारोबार में उनकी मदद करते थे, उनकी सबसे बड़ी ताकत थे। इस हादसे ने हसीना को तोड़ दिया, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकी। उनके खिलाफ एक के बाद एक केस दर्ज होते रहे। मनी लॉन्ड्रिंग, उगाही और अंडरवर्ल्ड से संबंधों के आरोप, लेकिन हर बार वह कानून के शिकंजे से बच निकलती थी।
उनके वकील मजीद मेनन ने कई बार इंटरव्यू में कहा कि हसीना सिर्फ अपने बड़े भाई के वजह से निशाने पर थी, लेकिन सच्चाई क्या थी? क्या हसीना सिर्फ दाऊद की कठपुतली थी या वो खुद एक ताकतवर डॉन थी? 6 जुलाई 2014 वो दिन जब मुंबई के अंडरवर्ल्ड ने अपनी रानी को खो दिया। 51 साल की उम्र में हसीना पारकर का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उनकी मौत के साथ ही एक युग का अंत हो गया, लेकिन उनकी कहानी आज भी जिंदा है। लोग आज भी उनके खौफ और उनकी दरियादिली की बात करते हैं। हसीना पारकर एक ऐसी औरत जिसने पुरुषों की दुनिया में अपनी जगह बनाई। वो गरीबों की मदद करती थी, लेकिन अपराध की दुनिया में उनका सिक्का चलता था। क्या वो हालात की मारी थी या उन्होंने खुद ये रास्ता चुना? उनकी जिंदगी के कई सवाल आज भी अनसुलझे हैं। तो ये थी हसीना पारकर की कहानी, मुंबई की गॉड मदर की कहानी। एक ऐसी औरत जिसने अपने भाई के साम्राज्य को संभाला और अपने नाम का डर हर गली में बैठाया। क्या आपको लगता है कि हसीना पारकर एक अपराधी थी या सिर्फ अपने परिवार के लिए लड़ी? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।